Hello students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 19th chapter of class 6, which is about coal and petroleum. Okay, let's start the chapter. So as we all know students that in our daily life, we use number of materials. Okay, some of them like air, water, soil, mineral, they are found in nature and in सबको हम natural resources कहते हैं. There are some other items also like car, furniture, food grain, fruits, etc. These all are made by the human beings, okay, human efforts, and therefore we call them man-made resources. Okay, now we have to discuss about natural resources. कौन से natural resources है? एक ऐसे resources जो हमारे लिए useful हैं and उनको nature में क्या by the God they have been gifted to us, by the nature they have been gifted to us. So natural resources को broadly दो class में classify किया जाता है, that is inexhaustible natural resources and the other is exhaustible natural resources. सबसे पहले inexhaustible के बारे में discuss करेंगे. So वो resources जो एक अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है नेचर में एंड वो ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू एग्जॉस्ट यानी कि खत्म नहीं होने वाले, सच रिसोर्सेज आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल सनलाइट एंड एयर. नेक्स्ट इज एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. सो वो रिसोर्सेज जो आपके एग्जॉस्ट हो सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज दे आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी ऑन अर्थ. अगर हम उसे कॉन्टिन्यूस बेसिस पे एक एक्सेसिव अमाउंट में यूज करेंगे सो ये एग्जॉस्ट यानी कि खत्म हो जाएंगे, बिकॉज ये एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है हमारे नेचर में. ऐसे रिसोर्सेज को इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है. एग्जाम्पल मिनरल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ओके, इनका जो ओवर यूज है ये अवॉइड किया जाना चाहिए. सो इन दिस चैप्टर लेट अस लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. आज हम क्या इस चैप्टर के अंदर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ये आपके मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाले कॉन्सेंट्रेटेड सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं. इनको हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं. ये हमारे कब फॉर्म हुए हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन से फॉर्मेशन होता है कोल, पेट्रोलियम जैसे नेचुरल रिसोर्सेज का. First of all, we have to discuss about coal. So you must all have seen coal. आपने सबने coal देखा होगा. Generally black और brownish black color का होता है and काफ़ी hard होता है as a stone. ये most earliest used fossil fuel है. किस चीज़ का mixture है? Compound of carbon, hydrogen, oxygen and free carbon से मिलकर आपका coal बनता है. Coal का formation होता है from the remains of trees. Coal को as a fuel use किया जाता है to cook food. इसको रेलवे इंजन पे भी यूज़ किया जाता है स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए. एंड आज के टाइम पे हम इसे थर्मल प्लांट्स में यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी है जो कोल का यूज़ करती हैं एज अ फ्यूल. ओके, चलो नाउ ओरिजिन ऑफ कोल. कोल का ओरिजिन क्या है? सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल एज कोल कंटेन्स कार्बन इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन. सो जो कोल का फॉर्मेशन का प्रोसेस है, बिकॉज कोल के अंदर मेनली कार्बन का कंटेंट होता है, तो ये जो कोल का फॉर्मेशन होता है इस प्रोसेस को कार्बनाइजेशन कहा जाता है. अबाउट 300 मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जब आपके कार्बोनिफेरस एज था, उस टाइम पे काफ़ी सारे डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे लो लाइंग वेटलैंड एरिया में. एंड बहुत सारे नेचुरल प्रोसेस की वजह से जो ट्रीज थे वो डाई हुए, मर गए एंड वो सॉइल के अंदर बरेड हो गए. फिर उसके ऊपर क्या, इन ट्रीज के ऊपर क्या बहुत सारी सॉइल कवर्ड होती चली गई एंड ये ट्रीज नीचे कंप्रेस होते चले गए. ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉइल के अंदर डीपर एंड डीपर बरेड होते गए. एंड एरोबिक थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ सेल्यूलोसिक मटेरियल ऑफ ट्रीज और बिग प्लांट्स टुक प्लेस ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड अंडर प्रेशर एंड दे वर स्लोली कन्वर्टेड टू कोल. ठीक है, सो अंदर डीपर डीपर बरेड होने की वजह से एन एरोबिक थर्मल डिग्रेडेशन जो था किसका, ट्रीज या जो बड़े प्लांट्स के सेल्यूलोसिक मटेरियल का, वो हुआ किसकी वजह से? हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से. एंड ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गए? कोल में कन्वर्ट हो गए. एंड क्योंकि जो कोल है वो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है सच एज प्लांट्स एंड ट्रीज, इसीलिए उसको फॉसिल फ्यूल कहा जाता है. 4 वैरायटी ऑफ कोल होता है, okay, which is found in nature depending on its age and carbon content. That is peat, इसके अंदर 60% कार्बन है, lignite में 70%, bituminous में 82% and anthracite में सबसे highest amount of कार्बन कंटेंट होता है, that is 95%. इंडिया में कोल डिपॉजिट्स आर फाउंड इन उड़ीसा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड. कोल को आप प्रोसेस करते हैं इंडस्ट्रीज में, उसके थ्रू और भी बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं लाइक कोक, कोल तार एंड कोल गैस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट कोक. कोक क्या है? कोक एक हार्ड पोरस ब्लैक फ्यूल है. ये किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है? जब हम बिटुमिनस कोल को हीट करते हैं एक बहुत हाई टेम्परेचर पे अंडर अनएरोबिक कंडीशंस. ऑलमोस्ट ये एक बहुत प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है. इसको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है एंड इसको हम बहुत सारे सब्सटेंसेस के एक्सट्रैक्शन में भी यूज़ करते हैं. ओके,
नेक्स्ट इज कोल तार. कोल तार एक ब्लैक टेरी थिक लिक्विड है जिसको एज अ बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन किया जाता है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ कोल. इसकी काफ़ी एक अनप्लेजेंट स्मेल होती है एंड ये एक सिंगल कंपाउंड नहीं है, बहुत सारे अबाउट 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर है. एक रॉ मटेरियल है जिसको हम वेरियस सब्सटेंसेस के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं, लाइक सिंथेटिक डाई, ड्रग, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट, photographic material, soap, anti-dandruff shampoos and many other useful compounds. Naphthalene ball, moth repellents, ये सब भी कोल तार से ही ऑब्टेन किए जाते हैं. अर्लियर इट वॉज यूज फॉर मेटलिंग रोड्स. पहले इसका जो यूज़ था वो मेटालिक रोड्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन आज के टाइम पे बिटुमेन जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसको यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज कोल गैस. द गैस ऑब्टेन ऑन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू जो गैस ऑब्टेन करी जाती है दैट इज कोल गैस. इसके अंदर मेनली हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है. तीनों ही गैसेस कंबस्टिबल है. ये एक एक्सीलेंट गैसियस फ्यूल है. पहले टाइम पे इसका यूज़ किया जाता था डोमेस्टिक एंड स्ट्रीट लाइटिंग में इल्यूमिनेंट के लिए, लेकिन आज के टाइम पे आप इसे एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जो भी आपके कोल प्रोसेसिंग प्लांट के नियर बाय होती है. Okay, now next we come to the petroleum, which is another kind of natural fossil fuel. So petroleum जिसे आप क्रूड ऑयल भी कहते हैं, ये हमारे रॉक्स की लेयर्स के नीचे प्रेजेंट है. एक विशियस डार्क कलर का लिक्विड है जो कि आपके डीप इनसाइड द अर्थ प्रेजेंट है. इसका फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ टिनी ऑर्गेनिज्म. छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो सी के अंदर रहते हैं उनके रिमेन्स से इसका फॉर्मेशन होता है. ओके, वो सभी ऑर्गेनिज्म आपके मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो डाई हो चुके थे, उनके रिमेन से इसका फॉर्मेशन हुआ है. मेरीन ऑर्गेनिज्म जो है वो डाई हो जाते हैं, उनकी बॉडीज जो है वो सी के बॉटम में सैंक यानी कि डूब जाती हैं. एंड धीरे धीरे क्या हुआ, ये आपके सैंड एंड क्ले की उस वजह से कवर्ड होते चले गए. फिर बहुत ज़्यादा हीट एंड प्रेशर की वजह से एंड एयर की एब्सेंस होने की वजह से ओवर अ मिलियंस ऑफ ईयर जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म थे ये सभी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में ट्रांसफॉर्म हो गए. ओके, चलो नाउ एक्चुअल कॉम्पोजिशन ऑफ पेट्रोलियम. जो एक्चुअल कॉम्पोजिशन है पेट्रोलियम का, क्रूड ऑयल का, वो डिपेंड करता है प्लेस ऑफ ओरिजिन पे. पेट्रोलियम एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि डिफरेंट टाइप्स के हैं, मिक्स हो जाते हैं सलाइन वाटर सिल्ट के साथ. पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है बिकॉज इसकी काफ़ी हाई कॉस्ट है. पेट्रोलियम लेयर एंड नेचुरल गैस लेयर जो है वो आपके above है, that of water as it is seen from the above diagram. You can see this is petroleum and natural gas deposit. This is because they are lighter than water immiscible. Okay, ऐसा क्यों कि जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की लेयर है वो वाटर की लेयर से ऊपर होती है, बिकॉज ये जो है आपके लाइट होते हैं एज कम्पेयर टू वाटर एंड इमिसिबल है, यानी कि पानी में मिक्सअप भी नहीं हो सकते हैं. पेट्रोलियम को फिर सेपरेट किया जाता है यूजफुल सब्सटेंसेस में एक प्रोसेस के थ्रू जिसको हम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहते हैं. ये रिफाइनिंग जो है पेट्रोलियम की ये ऑयल रिफाइनरीज में करी जाती है एक प्रोसेस के थ्रू विच इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ओके, पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है यूजफुल प्रोडक्ट्स के लिए जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, फ्यूल, ऑयल गैसेस एक्सेट्रा. इंडिया में पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो लोकेटेड है दे आर इन मुंबई, कोचिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, हल्दिया, बसौनी, गुवाहाटी, दिग्बत एंड मथुरा. और आज के टाइम पे आपके पेट्रोलियम को माइन किया जाता है क्या करके, सी हेड में होल्स को ड्रिल करके. वर्ल्ड का सबसे पहला ऑयल वेल को ड्रिल किया गया था पेंसिल्वेनिया यूएसए में वे बैक इन 1859. एंड द यूजफुल सब्सटेंसेस पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से ऑब्टेन किए जाते हैं, दे आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स. ओके, इनको फिर आप डिटर्जेंट, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, पॉलीथिन, प्लास्टिक बैग्स इन सब के मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं. नेक्स्ट वी कम टू नेचुरल गैस. Okay, so the volatile components of petroleum from a gaseous layer over petroleum. जो जितने भी पेट्रोलियम के volatile components हैं वो एक gaseous layer बना लेते हैं पेट्रोलियम के ऊपर, and उनमें से एक है नेचुरल गैस. नेचुरल गैस आपके कहाँ डीप इनसाइड द अर्थ आकर होती है, मेनली इसमें मीथेन गैस प्रेजेंट है एंड इसके काफ़ी सारे यूजेस होते हैं. जैसे कि आप नेचुरल गैस का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. नेचुरल गैस को जब अंडर हाई प्रेशर स्टोर किया जाता है एंड कंप्रेस किया जाता है तब एक और न्यू गैस बनते हैं विच इज कॉल्ड कंप्रेस नेचुरल गैस, सीएनजी. एंड सीएनजी को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए. ये काफ़ी लेस पॉल्यूटिंग है इन दिल्ली बसेस विच रन ऑन सीएनजी. एलपीजी को सप्लाई किया जाता है थ्रू पाइप्स एंड इसको एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं हम डायरेक्टली इन होम्स एंड फैक्ट्रीज. एलपीजी को सप्लाई किया जाता है पाइप्स इन वडोदरा एंड सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली ऑल्सो. ठीक है, नेचुरल गैस का आप यूज़ करते हैं हाइड्रोजन एंड अमोनिया को प्रोड्यूस करने के लिए. अमोनिया का उसके बाद यूज़ किया जाता है टू मैन्युफैक्चर यूरिया
एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है, नेचुरल गैस का एज अ रॉ मटेरियल भी यूज़ किया जाता है बहुत सारे केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। नेचुरल गैस हमारे त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड ऑल्सो इन द कृष्ण गोदावरी डेल्टा, ये इन सभी स्टेट्स में प्रेजेंट है। सीएनजी एक एनवायरमेंट फ्रेंडली गैस है बिकॉज वो कोई भी, जब आप इसका बर्न करते हो कोई भी ऐश प्रोड्यूस नहीं होता सीएनजी के बर्निंग पर, ठीक है, ना ही सीएनजी स्मोक प्रोड्यूस करता है ऑन बर्निंग। ये सिर्फ और सिर्फ जो है क्या प्रोड्यूस करती है सीएनजी, ओनली द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, सीएनजी को आप बर्न करोगे तो ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस करता है ऑन बर्निंग। ओके, सी they have given you the various fraction obtained using refining of petroleum। जब आप पेट्रोलियम को रिफाइन करते हो तो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, उनके क्या क्या यूजेस है, दे हैव शोन यू इन अ टेबुलर फॉर्म। जैसे कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, इसको एज अ डोमेस्टिक गैस यूज किया जाता है लिक्विफाइड फॉर्म में। पेट्रोल जिसको आप ऑटोमोबाइल, एविएशन फ्यूल, ड्राई क्लीनिंग में एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। कैरोसिन को भी लैम्प, स्टोव, एयर जेट में एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। डीजल आपका हैवी मोटर व्हीकल्स जो होते हैं, जनरेटर्स जो होते हैं, वहाँ पे यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल। फ्यूल ऑयल इसको पावर स्टेशन एंड शिप्स में यूज़ करते हैं। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल ल्यूब्रिकेशन में यूज़ किया जाता है। पैराफिन वैक्स का हम कैंडल, ऑइंटमेंट, वैसलीन इन सब में यूज़ करते हैं। एंड एस्फल्ट का यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग रोड। तो ये सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से मिलते हैं, ठीक है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। सो फॉसिल फ्यूल्स का कैसे हम कंजर्वेशन करते हैं। सो फॉसिल फ्यूल नेचुरल फ्यूल्स है जो कि एग्जॉस्टेबल हैं, यानी कि ये एक रैपिड साइकिल के थ्रू रिन्यू नहीं किए जा सकते, इसीलिए फॉसिल फ्यूल्स को क्या काफ़ी वाइजली यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा है क्या कि बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम पीरियड लगता है डेड ऑर्गेनिजम्स के क्या कन्वर्ट होने में इनटू फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। जो रिजर्व्स हैं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, दे विल लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू 100 ईयर्स, कुछ अगले 100 साल तक ये चलेंगे, उसके बाद के रिजर्व्स आपके खत्म हो जाएंगे। कोल जो है वो अनदर 150 to 200 ईयर्स में लास्ट हो जाएगा। इसीलिए हमें प्रॉपर स्टेप्स लेने हैं कि हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकें। ओके, जितने भी एग्जिस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको आपको बहुत जुडिशली यूज़ करना है एंड इसकी जगह कुछ और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को हमें फाइंड आउट करना है, लाइक विंड, सोलर एनर्जी, बायोफ्यूल। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन दैट इज PCRA, इन्होंने कुछ सर्टेन टिप्स हमें गिवन है जिसके थ्रू हम पेट्रोल या डीजल को कंजर्व कर सकते हैं। जैसे कि ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड, हमें क्या हमेशा कांस्टेंट या एक मॉडरेट स्पीड पर ड्राइव करना चाहिए। स्विच ऑफ इंजन एट ट्रैफिक लाइट और अदर प्लेसेस वेयर यू हैव टू वेट, आपको अपने इंजन्स को स्विच ऑफ कर देना चाहिए ट्रैफिक लाइट या कोई भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको वेट करना पड़ रहा है, ठीक है। आपको करेक्ट एयर प्रेशर मेंटेन करना चाहिए टायर्स में। गेट योर व्हीकल सर्विस रेगुलरली, अपने व्हीकल को आपको एक रेगुलर बेसिस पे सर्विस करवाते रहना चाहिए। गुड क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल एंड इंजन ऑयल हमें यूज़ करना चाहिए। रिमेंबर दैट द बर्निंग ऑफ फ्यूल इज ऑल्सो मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन विच इन टर्न कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, सो मिनिमाइज द यूज ऑफ फ्यूल। और जैसे कि बर्निंग ऑफ फ्यूल को बर्न करने से क्या एयर पोल्यूशन भी कॉज होता है, काफ़ी बड़ा रीज़न है एयर पोल्यूशन का, व्हाट, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जिससे क्या आगे चल के ग्लोबल वार्मिंग होती है। इसीलिए हमको फ्यूल्स का जो यूज़ है वो मिनिमाइज वे में करना चाहिए, जुडिशली करना चाहिए। ओके, चलो, so the chapter is completed. I hope you all have understood the concept of the natural fossil fuels. Okay, let's meet very soon in the next class. Till then, take care and thanks to all.